कि नोएडा प्राधिकरण में धांधली का मामला सामने आया। 200 करोड़ की धांधली बताई जा रही है। आपको बता दें, बैंक कर्मियों द्वारा यहां पर एफडी में 200 करोड़ जमा कराए गए थे, जिसके बाद धांधली यहां पर इन्हीं कर्मियों द्वारा की गई थी। हालांकि इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद कुछ पैसे रिकवर भी कर लिए गए हैं। 3 करोड़ रुपए तकरीबन यहां से निकाल लिए गए थे। 9 करोड़ और निकालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इस बात की जानकारी लग गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि नोएडा प्राधिकरण में 200 करोड़ की धांधली थी। 200 करोड़ रुपए की एफडी कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था। प्राधिकरण के जो अफसर थे, उन्होंने दूसरे के बैंक खाते में 200 करोड़ रुपए जमा कराए। प्राधिकरण के अकाउंट डिपार्टमेंट और बैंक कर्मियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। थाना सेक्टर 58 में एफआईआर दर्ज हुई है। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी और बैंक कर्मियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। 3.8 करोड़ रुपीस निकाले गए हैं, उनका गबन हुआ है और 9 करोड़ रुपए निकाले जा रहे थे, जो सफलतापूर्वक वापस आ गए। इसमें नोएडा प्राधिकरण की तहरीर द्वारा एफआईआर लिखवाई गई और सुसंगत धाराओं में एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें 420, 409, 467, 68, 71, 120 भी में एफआईआर लिखवाई गई है। इसमें बैंक कर्मियों और साथ ही साथ अन्य कर्मियों की भी संलिप्तता की जाँच हो रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। और नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने निकल के आया, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया और जानकारी किस तरीके से लगी कि इतनी बड़ी धांधली यहां पर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले एक्शन की बात कर लेते हैं तो नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है और जिनसे पूछताछ की जा रही है उन्होंने कई राज भी उगले हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से नोएडा विकास प्राधिकरण में एक पूरी योजना बनती है और योजना के नाम पर कहीं ना कहीं एक बड़ी रकम बैंकों में डालने का काम होता है। बैंकों में डालने के साथ जो खाता धारक है उस बीच से अपने पैसे भी कुछ निकाल लेता है, लगभग 3 करोड़ के लगभग। तो ऐसी स्थिति में क्या बैंक सो रहा था, क्या नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी सो रहे थे, या फिर वो कर्मचारी सो रहे थे जो इन सारे सिस्टम के जो सेर लगाने वाले हैं उन पर ध्यान रखते हैं? हालांकि समय रहते नजर पड़ गई और नजर पड़ने के साथ जब इस पर सक्रियता बरती गई तो उसमें जो चीज़ सामने आई है उसमें अभी तक का सच यही है कि इसमें बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत नजर आ रही है। इसके साथ नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत नजर आ रही है। इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो नोएडा विकास प्राधिकरण के इस सैकड़ों करोड़ का जो घोटाला है उससे पूरी तरह से जो पर्दा है वो फाश होता हुआ नजर आएगा। इसके पहले की बात कर ले, अगर विकास प्राधिकरणों की बात कर ले तो विकास के दावे किए जाते हैं, इनके पास पैसे पहुंचते हैं, जनता के विकास के पैसे पहुंचते हैं, लेकिन उस बीच में से मारी करके इस विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं किस तरह से पैसों की बंदरबाट करते हैं उसका एक नमूना आपके सामने है। और यही नहीं बल्कि शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बात करते हैं। चूंकि सुबह सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चली। अब इस बीच बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया कि देखिए हाईकमान के निर्देश का इंतजार हो रहा है, लेकिन ओपी राजभर ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और ओपी राजभर ने ये कहा कि ये इस तरह की खबरें झूठी हैं। अक्टूबर में हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है।